हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर 5 चल रहा है। बोर्ड एग्जाम 2024 को टारगेट में रखते हुए आपके लिए निरंतर वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं बच्चों, जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है 2024 का, जिसमें आप लोग देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है बच्चों? जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समदूरस्थ और समांतर हों। ठीक है, समदूरस्थ मतलब जितनी भी रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर हों और समान दूरी पर हैं। मतलब ये रेखा और ये रेखा के बीच जितना दूरी है ये भी आपका उतना ही दूरी होगा, और समदूरस्थ जितने भी आगे जाएगा वो समदूरस्थ ही रहेगा, मतलब बराबर दूरी पर। ऐसा नहीं है कि ये टेढ़ा होकर कहीं पे लड़ जाए, क्योंकि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर होती हैं और कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। तो आपका ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। और भी आगे नीचे बढ़ा सकते हो आप लोग। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों? एक बल और दोनों, जैसे हमारे पास दो बल होते हैं, उनके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी है ना, यानी एक प्रकार से दो बल है, उनके बीच की लंबवत दूरी, इनका गुणनफल हमारा बलयुग्म आघूर्ण कहलाता है। चलिए कोई बात नहीं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल आघूर्ण, तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र हमने बना दिया कि भाई हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसमें क्या रखा हुआ है? एक क्षण चुंबक। क्षण चुंबक का मतलब बच्चों N और S दो ध्रुव होंगे। तो यहां पर मैं एक क्षण चुंबक बनाता हूं, ये मेरा एक क्षण चुंबक है जिसमें दो ध्रुव होंगे। सिंपल है। तो एक आपका बच्चों N ध्रुव हो गया और एक आपका S ध्रुव हो गया, दो ध्रुव होंगे। सिंपल है, ठीक है। ये आपका N ध्रुव और S ध्रुव। यहां पर मैं आपसे कह दूं कि इसके बीच की जो लंबाई है वो प्रभावी लंबाई कहलाती है, और इस प्रभावी लंबाई को हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब 2L मानकर चलते हैं। ये ठीक बच्चों? अच्छा, जब किसी क्षण चुंबक को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों, ठीक है। ये क्या कहता है कि हमारे पास एकांक उत्तरी ध्रुव में जो बल लगता है, एकांक उत्तरी ध्रुव जिसकी ध्रुव प्राबल्य स्मॉल m है, उसका हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर एकांक उत्तरी ध्रुव है, यहां पर एकांक दक्षिणी ध्रुव है, तो यहां पर भी बल लग रहा होगा, यहां पर भी बल लग रहा होगा। तो देखो भाई, कैसा भी रहेगा क्षण चुंबक, लेकिन जो उसमें बल लगेगा वो किसके अनुदिश होगा? चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश होगा। मतलब ये जो बल लगेगा इसके अनुदिश होगा। ये अभी इधर बल लगा रहा है और ये इसके विपरीत इधर बल लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत बल लगाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे जो बल लगेगा ये ऊपर की ओर ले जाने की कोशिश करेगा, और यहां पे जो बल लगेगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा, जिसके कारण ये क्षण चुंबक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने की कोशिश करेगा। और जो दो बल हैं तो वहां पर दो बल के कारण बल युग्म का निर्माण करेंगे और उसी से बनेगा बल युग्म आघूर्ण। ठीक बच्चों? तो मैंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा है क्या? एकांक उत्तरी ध्रुव यदि हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र पे रखा है तो जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहां से आप F का मान निकाल सकते हो m इंटू बी। तो यहां पे जो बल का मान है बच्चों, उत्तरी ध्रुव पर बल लग रहा है m इंटू बी। यदि ध्रुव प्रबल स्मॉल m यहां पर भी है तो चुंबकीय क्षेत्र भी है, तो यहां पर भी बल लगेगा बच्चों m इंटू बी। मतलब दो बल कार्य करते हैं एक दूसरे के विपरीत में। अब इन दोनों बलों की लंबवत दूरी, तो क्रिया रेखा हम मान के चलते हैं इसकी क्रिया रेखा ये है, सही है, और इसकी लंबवत दूरी हम लेंगे ना भाई। हम यहां से दूरी तो मान नहीं सकते क्योंकि टेढ़ा है। लंबवत दूरी मतलब ये आपका लंबवत दूरी कहलाएगा। लंबवत यानी जहां पे ये आपको टकराता हुआ नजर आएगा वहां पे 90 डिग्री बने, तभी ये लंबवत दूरी कहलाएगा। तो इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, ये आपका बल है, इसकी क्रिया रेखा। इसको हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है, चाहे आप यहां पर लंबवत दूरी ले सकते थे, लेकिन यहां पे कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो ये आपका बच्चों लंबवत दूरी कहलाया। क्योंकि हमें बल युग्म आघूर्ण निकालते समय आप 11th क्लास में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि बल युग्म आघूर्ण क्या कहलाता है कि किसी भी हमारे वस्तु पर दो बल कार्य करते हैं, तो एक बल और क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, इसकी क्रिया रेखा ये हो गई, इनके बीच की लंबवत दूरी मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, तभी लंबवत दूरी हम मान सकते हैं। यदि आप बोलो कि ये लंबवत दूरी है तो इसे आप नहीं मान सकते, एन और एस के बीच की लंबवत दूरी नहीं है। नहीं, कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता है
कि यहाँ पर एक बल लग रहा है, यहाँ पर एक बल लग रहा है, तो इनके बीच की ना दूरी कहलाएगी भाई लंबवत दूरी? नहीं बच्चों, क्रिया रेखा हम आगे पीछे बढ़ा सकते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में लंबवत दूरी कितना है। ठीक है, तो इससे हम बल युग्म आघूर्ण निकाल सकते हैं। तो चूंकि बच्चों यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया था, लेकिन अलग से समझाना इसलिए जरूरी था क्योंकि डायग्राम बनाया है, आपके मन में थोड़ा सा समस्या या संशय उत्पन्न हो सकता है। तो मैंने कहा बच्चों, एक मैंने क्षण चुंबक ले ली। क्षण चुंबक कैसा बच्चों? N और S, एक क्षण चुंबक ले लिया, है ना। अब ये जो क्षण चुंबक है, इनके जो ध्रुव है बच्चों, यहां पर इसकी प्रबलता यानी ध्रुव प्रबल जिसे बोलेंगे स्मॉल m है। प्रभावी लंबाई यहां पर आप देखो 2l है। क्या बच्चों? 2l है। और इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसकी क्रिया रेखा को बढ़ाया, तो यहां पर एक बिंदु दे सकता हूं। कौन सा बिंदु दे दूं? P। यहां पर भी ये कोण कितना बनेगा बच्चों? थीटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब चूंकि मैंने आपको समझाया बच्चों इसके पहले कि क्रिया रेखा आप चाहे आगे बढ़ा सकते हो चाहे पीछे बढ़ा सकते हो, इसलिए मैंने पीछे बढ़ाया और लंबवत दूरी मैंने यहां पर माना कि N और P दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। और जो इन सिरों पर लगने वाला बल है MB है और MB है। MB कैसे निकला बच्चों? मैंने आपको कहा कि चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा होती है एकांक ध्रुव जो है उस पर कितना बल लग रहा है। जैसे हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर किसी क्षण चुंबक को लाया गया, उस क्षण चुंबक पे ध्रुव पे जितना बल लगेगा वही उसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? तो हमने कहा माना NS एक क्षण चुंबक है जिसकी प्रभावी लंबाई 2l है, ध्रुव प्रबल स्मॉल m है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। प्रत्येक ध्रुव पर MB बल लगता है, जो दोनों बल एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और बलयुग्म लगाते हैं बच्चों, तो ये एक दूसरे को घुमाने का प्रयास करेगा और चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लाने का प्रयास करेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक पेन रख दूं, एक बल इधर लगे बच्चों और एक बल इधर से लगे, है ना, उल्टा लगे इधर से, ऐसा मैं कह दूं। तो जब दोनों बल लगेंगे तो ये देखो उधर से भी लगा रहा हूं इधर से, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आने का प्रयास करेगा। चीजें क्लियर है? फिर से समझ लो, ये क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के, एक यहां पर लग रहा है एक यहां पर लग रहा है। ठीक है, मतलब एक इधर से लगा दूं, ऐसा बल लगा दूं और एक इधर लगा दूं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र में समांतर लाने का प्रयास करेगा। हालांकि लाइटिंग के कारण इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन बच्चों आप लोगों ने समझ गया होगा कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है, एक इधर मतलब बल लगाया एक इधर, तो ये घूमने का प्रयास करेगा, तो यहां से बनेगा बल युग्म आघूर्ण। चीजें क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बच्चों? तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि इस प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, तो बलयुग्म हमारा बन गया है जो कि समांतर लाने का प्रयास करता है। तो आप लोग लिख सकते हैं जो क्षण पर बलयुग्म आघूर्ण है, तो बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, ये आघूर्ण क्या कहता बच्चों? एक बल, क्या बोलता है? एक बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, है ना। दोनों बल जो हैं उनके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। चलो यहां तक तो चीजें क्लियर है, यहां तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। आगे की कहानी हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। देखिए जरा, बल युग्म आघूर्ण को हम टाउ से दर्शाते हैं बच्चों, और एक बल हमारा MB है इनटू उनके बीच की लंबवत दूरी मतलब बच्चों N से P, तो हम यहां पर लिख सकते हैं NP। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। हमें थोड़ा सा NP का मान निकालना है। समकोण त्रिभुज हमारा क्या है बच्चों? NPS में साइन थीटा क्या कहता है? लंब, कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो NP बटा tan S, यानी लंब बटा आपका कर्ण होता है बच्चों। तो लंब हो गया NP और कर्ण हो गया आपका NS, ठीक है। यानी यहां पर NP तो NP रहने दो, और NS जो है चुंबक की प्रभावी लंबाई है। NS क्या है? चुंबक की प्रभावी लंबाई। यदि पक्षांतर करेंगे ना बच्चों, पक्षांतर कर देंगे तो NP का मान निकल कर आ जाएगा 2l sin थीटा। क्या आ जाएगा बच्चों? 2l sin थीटा। इसका मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 से आप लोग देखेंगे, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा? टाउ बराबर MB है ये बच्चों, और यहां पर आ गया 2l sin थीटा। कोई बात नहीं है, यहां तक क्लियर है तो सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूं। अरेंजमेंट करूंगा तो देखिएगा, यहां पे मेरा M है ना बच्चों, तो चुंबकीय ध्रुव
और प्रभावी लंबाई का गुणनफल चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। इसलिए मैंने इसको ऐसा अरेंजमेंट कर दिया ताकि आप लोगों को समझाना मुझे आसान हो जाए। इसको मैं समीकरण 2 दे सकता हूं। अब चूंकि आपको क्या कहा गया कि भाई साहब, चूंकि जो आपका एक ध्रुव प्रावल्य है और 2l यानी प्रभावी लंबाई, इन दोनों का गुणनफल आपका चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? चुंबकीय आघूर्ण। क्या कहलाता है? चुंबकीय आघूर्ण। तो हम कहां रख देंगे? समीकरण 2 में मान रख देंगे। ठीक है, तो कहां पर रखने पर? समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से तो टाउ बराबर m का मान रख देंगे, एम वी साइन थीटा। ये कंडीशन, ये आ गया बच्चों बल युग्म आघूर्ण। और क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है बल युग्म आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। तो सिंपल तरीके से आप इतना तो आसानी से क्लियर कर ही सकते हैं। यदि इसका मैं सदिश रूप में आपसे कह दूं कि इसका सदिश रूप क्या होगा बच्चों, तो आप सदिश रूप में इसे बढ़िया लिख सकते हैं कि सदिश रूप में क्या होता है इसका, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा m क्रॉस b। ठीक है, ये आपका सदिश रूप हो गया। ऐसा क्यों होता है? 11th क्लास के फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा। ये इसका बच्चों सदिश रूप हो चुका है। और इसी से हम m का मात्रक निकाल पाते हैं, m का मात्रक निकाल पाते हैं बच्चों। इसी से हम m का मात्रक मतलब आपका जो m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है। इस चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक निकाल लेते हैं जूल प्रति टेस्ला। अब आप कहोगे कैसे? ठीक है, तो इसका मैं मात्रक यहां से निकाल कर आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि मान लीजिए भाई कभी पूछ दिया गया तो दिक्कत ना हो। देखो जरा, यहां पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा भी यहां से आप निकाल सकते हो। टाउ बराबर कितना है? एम बी साइन थीटा। जो आपका साइन थीटा है विमाहीन राशि बच्चों, तो मुझे m का मान निकालना है, तो m बराबर टाउ अपान बी हो जाएगा। ठीक है, टाउ अपान बी। ठीक है, तो यहां पर b का क्या होता है? टेस्ला होता है। टाउ क्या है? बल है। बल का एक प्रकार से यहां पर भाई बल एक बल मतलब किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य होता है। इसलिए बच्चों यहां पर हम इसको बोलते हैं कि जूल प्रति, इसका हम बोल देते हैं कार्य ही है। इसके बल द्वारा जो आघूर्ण होता है ना, एक प्रकार से कार्य ही है ना। बल गुणे दूरी, भाई बल युग्म आघूर्ण क्या है? बल गुणे दूरी, तो ये आपका एक प्रकार से कार्य है। तो जूल प्रति टेस्ला, जूल प्रति टेस्ला, बी का आपका मात्रक टेस्ला, तो जूल प्रति टेस्ला हो जाता है। और भी इसके मात्रक है एम्पियर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला। इसके कई मात्रक है बच्चों, लिख लो आप लोग। एक और मात्रक लिख लो, एम्पियर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी आपका मात्रक है, इसी का मात्रक है चुंबकीय आघूर्ण का। जूल प्रति टेस्ला इसी का मात्रक है। और एक और है न्यूटन मीटर प्रति टेस्ला। ठीक है, क्योंकि न्यूटन मीटर क्यों हो जाता है? टाउ का होता है बल गुणे दूरी। भाई एक बल और दूरी, तो बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर और बी का मात्रक टेस्ला। तो ऐसे कहानी है भाई। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता बच्चों कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक पर बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। यदि 2 लाइन में और आपको कुछ परिभाषा लिखनी है तो देखो जरा, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा बता दूं। ये मेरा समीकरण 3 है बच्चों, समीकरण 3। थोड़ा सा यदि आपको लिखना ही तो लिख सकते हैं। यहां पर आप लोग लिखेंगे थोड़ा सा समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है? टाउ इक्वल एम बी साइन थीटा। यदि बच्चों थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो टाउ बराबर हो जाएगा एम बी साइन 90, और साइन 90 का मान एक होता है टाउ बराबर आपका एम बी हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया। और वहीं पे यदि चुंबकीय क्षेत्र भी इकाई हो जाए तो आपका टाउ बराबर एम होगा। मतलब ये जो टाउ है एक प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण के ही बराबर है, पर कब? जब आपका चुंबकीय क्षेत्र एकांक हो, यहां पर इकाई चुंबकीय क्षेत्र पर जो हमारा क्षण चुंबक है वो 90 डिग्री पर हो, मतलब लंबवत रखा गया हो, तब यहां पर जो आपका चुंबकीय आघूर्ण होगा वो आपके किसके बराबर हो जाएगा? बल युग्म आघूर्ण के बराबर होगा। यानी किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण ही उस प्रत्यानयन बल युग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबक पर उस स्थिति में कार्य करता है जबकि एकांक तीव्रता
क्या हो जाए बच्चों, एकांक तीव्रता और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाता है। आपको समझ में नहीं आया, ऐसी परिभाषाएं सबकी समझ में भी नहीं आती है, माइंड में ऊपर से उड़ जाता है। लोग सोचते हैं कि सर क्या समझा रहे हैं, कुछ बुद्धि में चढ़ ही नहीं रहा है। मैं ये समझा रहा हूं कि टाउ बराबर हमारा mb sin थीटा हो गया। यदि हम कह दें कि हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और क्षण चुंबक को ऐसा रख दें तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, इकाई हो। तो यहां पर रखेंगे तो टाउ बराबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र इकाई है और sin 90 का मान 1 तो टाउ बराबर आपका m, यानी जो आपका बलयुग्म आघूर्ण है वो चुंबकीय आघूर्ण के ही बराबर है। लेकिन कब, जब एकांक चुंबकीय क्षेत्र में क्षण चुंबक को लंबवत रखा गया हो। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण के ही बराबर होता है ये बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है। यानी कुल मिलाकर के ये चीज है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, चाहे आप चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दे दो चाहे बलयुग्म आघूर्ण की परिभाषा, यहां दोनों परिभाषा निकल सकता बच्चों। यानी यहां पर यदि चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देना है तो किसी भी क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके बलयुग्म आघूर्ण के ही बराबर होता है जब क्षण चुंबक को इकाई चुंबकीय क्षेत्र पर लंबवत रखी गई हो। किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण, ये चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण उसके प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर हो जबकि इकाई चुंबकीय क्षेत्र पर क्षण चुंबक को 90 डिग्री के साथ अर्थात लंबवत रखा जाता है। ठीक बच्चों, इस तरीके से आप इसकी परिभाषा दे देना। यदि कोई पूछ दे चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा तो, बाकी मैं कोशिश करूंगा बच्चों जब 2-2 अंक का प्रश्न लाऊंगा ना तो ऐसे क्वेश्चन जरूर ऐड कर दूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पर्सनल नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। ऑल टाइम कॉल ना करें क्योंकि बच्चों ऑल टाइम में बिजी, मतलब एक प्रकार से खाली नहीं रहता हूं। जब कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर आपने नंबर दिया, बात नहीं करते हो, फोन रिसीव नहीं करते हो, तो फिर दिक्कत हो जाती है। अभी आपको लाइव दिखा रहा हूं कि ये मेरा फोन है दूसरा जिसमें मिस कॉल पड़े हुए हैं, ये मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूं इसलिए मैं आपको सबूत देता हूं कि जब वीडियोज बना रहा हूं लोग 10-10 बार मैसेज फोन कर दें तो बच्चों वीडियो बनाने में डिस्टर्बेंस नहीं करता हूं, इसलिए मैं कॉल रिसीव नहीं करता हूं, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूं। बाकी मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।